भरत प्रिय रामचंद्रे संग हरियो वर्णना मठ संगना रसानाम चंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या ब्राह्मणो न पश्यन्ति सीता स्वस्थ स्वामीश्वरम् मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे बड़ी निक लागे रे चुनरी में चमके रे चंदनिया बड़ी निक लागे रे मैया की पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे मैया की पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे 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 मैया की पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे मैया की पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे चंदन वागे बिया बना के लाल चंदन वागे बिया बना लाल चंदन वागे बिया बना के लाल चंदन वागे बिया बना के सूरज के लाली ले रूप ला सजा के सूरज के लाली ले रूप ला सजा के रूप ला सजा के चुनरी में चमके रे चंदनिया बड़ी निक लागे रे मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे के कलसा मारे सबके डालेगा, सोने के कलसा मारे सबके डालेगा,
रेशम के डार का झुलना झुलावत हाँ पे लंगूर वाला लगा झुलना झुलावत हाँ पे लंगूर वाला लगा लंगूर वाला लगा झुल झुल सातो रे बहनिया बड़ी निक लागे रे मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे 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 हाँ झुल झुल सातो रे बहनिया बड़ी निक लागे रे प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वंदन मेरी मातृ वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरुचंदन को, पिता माद सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम ऋषि के बड़भागी को, वंदन श्रोता वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम उत्तराक्षसांतम। परम आदरणीय संत समादेवी सुजनो मातम बहनों, समस्त रामानुरागी धनुरागी आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा इन्हीं के भाव के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ सब कुछ रक्षाबंधन सबके चरणों में अभिनंदन अर्पित है। उद्घोषक महोदय और हमारे प्रिय मित्र देवलाल सिन्हा जी और साथ में और एक हमारे साथी उद्घोषक है, उन दोनों को कोटि कोटि अभिवादन। डॉक्टर साहब और जितने भी वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि है उन सबको कोटि कोटि अभिवादन। और इस मंच को सजाने के लिए परिश्रम करने वाले धन से तन से और मन से भी उन सभी आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों को, अध्यक्ष से लेकर जितने भी इस समिति के सदस्य उन सबको कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम। अब आओ आप सब मिलिए चल पाँच अंतिम दिवस है, शायद में रामायण मानस मंडली के अंतिम मंडली हो, इसे लगा था शायद हो सकते कार्य मंडली बचे हुई और जहां तक लगा था अंतिम मंडली। लेकिन मैं एक आस मुझे समझ नहीं आते काबर चर्चा करे बर के कोल भरत के बारे में। और भरत तो रामचरितमानस में दिन भर रोया, हर समय रोया, जिंदगी भर रोया है और जिंदगी में रोने वाले के लिए हम हंस नहीं सकते। सबसे पहली बात, और भरत जी रोए किसके लिए है? राम के लिए। राम के लिए मर जाना भी अच्छी बात है, राम की आंखों से आंसू निकल जाना भी अच्छी बात है। राम के लिए अगर कष्ट हो जाए वो भी स्वीकार करना चाहिए। ये तो देखो ना, राजा दशरथ स्वयं बोले कि 14 वर्ष राम वनवासी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिए हैं, लेकिन जैसे ही अयोध्या से राम निकल गए उनके शरीर से प्राण निकल गए। बोले कि मेरे शरीर में प्राण रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर राम नहीं है वहाँ पर इस शरीर में प्राण होने की जरूरत नहीं है। प्राण की आज्ञा, हर एक पल रोने वाली। और भरत जी के परिचय क्या? परिचय तो देखिए भरत जी का परिचय। भरत जी के लिए तो प्रयागराज कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अगर परिचय के देखन ना भरत जी के बारे में तो प्रयागराज बोलता है कि भैया तुम तो ऐसे हो, सब विधि साधु हो, और सब विधि जो साधु होते वो संत होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात इस विश्व के सबसे श्रेष्ठ संत कोई है तो भरत जी है। और संत के जीवन में संसार नहीं होता है, इसके जीवन में संसार नहीं होता है, उनका जीवन संसार को बदलने के लिए होता है। इसलिए भरत जी दुनिया को बदलने के लिए निकले हुए हैं। ये तो प्रयागराज के अनुसार से देखने का परिचय तब। और दूसरी बात, राम जी क्या बोलते हैं? कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। भरत तुम जैसे तो कर्म से, वचन से और मन से न तो हुआ है, न होगा और न भी कोई है। तुम जैसे तो तुम ही हो, अकेले। देखो भरत जी जैसा कोई और हो नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता। लेकिन भरत को पूछा, भरत तुम कौन हो? तो अपना परिचय देते हैं। आप हम सबके कोई नाम होगा, परिचय होगा, फलाना की टूरा, फलाना की लड़की, फलाना की बेटा, ये हमारा परिचय है। भरत जी का नहीं। हम नहीं कह सकते भरत राजा दशरथ का बेटा है, नहीं कह सकते। भरत को नहीं कह सकते कि कई माता का बेटा है, नहीं कह सकते। ये भरत का परिचय नहीं है। अगर भरत का परिचय देखना है ना तो वाकई में भरत का परिचय देखिए। भरत कहता है, बीते अवधि रहे जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समान। अपना परिचय देता है। अरे भरत
अगर 14 वर्ष अवधि बीतने के बाद भी तेरे शरीर में अगर प्राण रह जाता है ना तो धिक्कार है तुमको। 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद अगर राम नहीं आए, उसके बावजूद इस शरीर में अगर प्राण बच गया है ना, तो याद रखना इस शरीर को धिक्कार है, इस प्राण को धिक्कार है, इस भरत को धिक्कार है। राम के बगैर एक पल जीना नहीं चाहते, भरत का परिचय है। भरत कहता है कि मेरे पिताजी बहुत भाग्यशाली है, जिन्होंने राम राम कहते कहते प्राण त्याग दिए। जैसे अयोध्या से राम जी वनवास में गए, राजा दशरथ भी सूरधाम चले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि राम के बगैर जीना बहुत कठिन काम है। अब जब राम के बगैर जीना कठिन काम है, तो इसलिए मर जाना ही अच्छा समझा और चले गए, प्राण त्याग दिए। और राम के बारे में देखने तब का है, राम का परिचय का परम पूत परम प्रिय तुम सभी के प्राण प्राण जीवन जी। राम जी के किसी ने कहा कि महाराज, किसी नहीं बल्कि गोसाई महाराज जी लिखते हैं कि राम तो कौन है, परम प्रिय पुत्र है, जीवन जीने के लिए प्राणों के प्राण है। इस प्राणों के प्राण है भक्त, और जो प्राणों के प्राण है अगर वो जीवन से निकल गए हैं तो इस प्राण के क्या काम है, वो प्राण निष्प्राण हो जाता है। इसलिए राजा दशरथ मर गए और दूसरे तरफ भरत बोलता है कि अरे भरत तू अभी भी जिंदा है, तेरे शरीर में भी प्राण अभी भी जिंदा है। इसलिए इंतजार कर रहे हैं भैया का, अपने भैया राम का इंतजार कर रहे हैं। 14 वर्ष बीत गए, अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस उसका मन पागल हो रहे हैं, वेग डूब रहे हैं, मगन हो रहा है। बाबा जी को लिखना पड़ जाता है, राम विरह सागर मोह भरत मगन मन हो। भरत जी की मन मग्न हो रहा है, मन मगन हो रहा है। मगन कैसे? एक स्त्री के मैं सुंदर से एक स्त्री की बात बताता हूँ। उस स्त्री जो गर्भ धारण किए हुए 9 महीने की स्थिति में है और संतान को जन्म देने वाली है, उनकी स्थिति देखिए, आंख से आंसू भी निकलती है, रोती भी है और मन में खुशी भी होती है। क्यों? उस हजारों दर्द को सहने के बाद उनके अंदर से, उनके दर्द को सहकर उनकी आंखों से आंसू निकलती है और रोती भी है, लेकिन बच्चे को, संतान को जन्म देने की खुशी भी होती है। उनके पास 2 स्थिति है, हंसने की स्थिति भी और रोने की स्थिति है। यही स्थिति भरत जी का भी है। भरत को ये भी मालूम है कि राम आ रहे हैं, खुशी है, और राम अगर नहीं आएंगे तो भरत मर भी जाएगा, प्राण त्याग देगा। इस बात का दर्द है, क्योंकि भरत राम 14 वर्ष तक भरत से दूर थे, इसलिए इस बात का दर्द भी है कि राम 14 वर्ष तक दूर थे और आ रहे हैं, खुशी भी है। तो भरत जी का जो मगन है ना, एक गर्भवती स्त्री जो बच्चे को जन्म दे रही है, उसकी स्थिति जैसे है। नहीं तो पूछ लो उस माता को जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिए है, और जन्म देने के समय उनकी स्थिति क्या होती है। हजार दर्द को सहती भी है और हंसती भी है और रोती भी है, दोनों स्थिति होती है। भरत की स्थिति है। बाबा जी लिखते इसलिए राम विरह सागर मन भरत मगन मन होत। और भरत कहाँ पर है? अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में जमीन के नीचे उसके चटाई बिछा के वहीं में वे, और बल्कि उसमें बल्कि चटाई नहीं, काटमल बिछाए है और ऊपर सोते और काटमल सौगंध दे दे हर एक काटे। याद रखना, जिस दिन मेरे भैया के पैर में अगर एक कांटा चुभा, उस दिन ये कांटा मेरे पीठ में चुभना, मुझको पता चल जाएगा कि मेरे राम को आज उनके पैर में कांटा चुभा हुआ है। जिस दिन भगवान राम के पैर में कांटा चुभता था, उस दिन भरत के पीठ में कांटा चुभता था। देखो, चाहे तो भरत को क्या मिला था? राज मिला था ना, राजा बन जाते। उसकी माता केकई ने उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी थी, बोले कि मेरे बेटा को, मेरे राम, मेरे भरत को ना राजा बना दो महाराज। पहले वरदान में यही मांगे थे कि मेरे भरत को राजा बना दो। राजा बन जाते, सारी चीज सब चीज ठीक है, फिर भी राजा नहीं बने। बोले कि ये सिंहासन मुझको नहीं चाहिए। अगर भरत को कोई जाने तो भरत को इसी रूप में जाने कि भरत एक प्रजा है, और कौन से प्रजा? राजा राम की प्रजा है, ये लोग जाने। इसीलिए उस सिंहासन में भगवान की चरण पादुका को रख दिए, उन्हीं का पूजा करते, उन्हीं से आज्ञा मांगते, उन्हीं से प्रेम करते और उन्हीं से जिंदगी चलाते रहते। नित पूजत कहु पावई, प्रीत नहीं तय समात, मांगी मांगी आयस सुख, राज्य काज बहु भात। राजकाज बहुत प्रकार से करते हैं, किसी से मांग के चरण पादुका। चरण पादुका मतलब पैर में रहने वाले पन ही। बाबा जी चरण पादुका बोले, का आज्ञा दे सकते का? नहीं दे सकते, लेकिन चरण पादुका में राम जी जन्म लिए हैं, अवतार लिए भरत के लिए। बोले कि भरत इस चरण पादुका को रखना और दर्शन करना, तुमको जब भी मन करेगा मैं तुमको दर्शन दूंगा। उसी को सिंहासन में बिठा दिया और स्वयं कहाँ बैठ गए? बाहर में, अयोध्या के बाहर। ये भरत जी का देखो रूप, उनके परिचय, और भरत जी का वैराग्य देखिए। वैराग्य क्या? भरत जी जैसा तो वैराग्यवान दुनिया में कोई है ही नहीं। जिनको राजा बनने का आदेश मिला है, लेकिन राजा नहीं बनना चाहा। बोले एक बात सुनता थे, एक बार की बात है। देखो, आप सब लोग भी कहीं ना कुछ मांगो कि क्या मांगो, चलो बताओ तुम। अब तुम्हारे मन से बात करते हुए बात करते,
चलो तुम मतलब पूछिस कि भगवान चल भी करा गए, भगवान पूछिस तुम का चाहिए तो का मांगो, सब धन दौलत यही मांगो ना। लड़का ला पूछी तो लड़का बोले ही मोला 10 रुपया चाहिए, काबरो 10 रुपए के कुरकुरे खाए को आदत हो, जानते 10 रुपए मिलते, 10 रुपए तक मिल जाते हैं। औ बड़े आदमी पूछी तो लाख भर मांगी, औ ज्यादा पूछबे तो हो सकते 2 लाख मांगी, करोड़ मांगी, लेकिन मांगी क्या ना धन ला मांगी। लेकिन भरत को बोले कि भरत तुम भी मांग लो, कुछ तो मांगो। तो भरत बोले कि नहीं भैया, नहीं मांगने में धन को रखा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। ये भरत का वैराग्य को देखिए। और हम मांगे में सबसे पहले का रखन धन रखन लेकर बात सुनता थे। एक बार की बात है, स्कूल में एक गुरुजी पढ़ावत रही से, गुरुजी पढ़ाते रही से और पढ़ाते रहते लइकन से बात करते से, लइकन से बात करते से और बात करत करत सबसे पूछत रही से कि चलो चलो बताओ कि बड़े होने के बाद तुमन का बनू कहीं के। एक जगह लड़का खड़ा करे, सब खड़ा करा के बात पूछते, बेटा चल खड़ा होती और तुही बता बड़े हो का बनना चाहता है। लड़का खड़ा हो, सब खड़ा हो के बाद बोलते देख लीजिए मैं ना बड़े हो के बाद बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता हूँ। अच्छा का करबे धन लफे, इतना कन धन इकट्ठा कर लेबे तो का कर लेबे? बोले से महाराज बहुत सारे धन इकट्ठा होए के बाद ना कम से कम 10-15 ठक तो मैं कार ले लूं, के लिए पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, आओ का करबे? बोले से कम से कम 10-15 ठक तो बंगला होना चाहिए, एक लिए पैसा चाहिए। जब 10 ठो कार है, 10 ठो बंगला है, तो कम से कम 50 झक तो नौकर चाहिए, एक लिए पैसा चाहिए। देखो वो लड़का पूछी तो लड़का का चाहते हैं? धन दौलत संपत्ति। वही कक्षा में एक लड़की भी पढ़ाते हैं से, लड़की भी पूछी, लड़की का नाम कविता और लड़के का नाम वरुण। कविता पूछी बेटी कविता ते खड़ा होते बड़े हो बात का बनवे कीजिए। लड़की खड़ा हुई सब बोलते गुरुजी मैं बड़े होने के बाद ना वरुण की पत्नी बनना चाहता हूं। एकदम सीधा तर्क है कि वरुण है पैसा कमाही तो कर मालकिन कौन होई, ओकर पत्नी होई। देखो ओकरो मन की इच्छा का है पैसा कमाना ही है औ ओकरो लइका मतलब जेकर देखन सब की इच्छा का है पैसा कमाना। लेकिन भरत क्या चाहता है? नहीं, अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्माण। मुझको तो अर्थ नहीं चाहिए महाराज। तो बोले धर्म मांग लो, बोले धर्म भी नहीं चाहिए तो गति मांगो, काम मांग लो। बोले इसमें तो कोई रुचि नहीं है तो क्या मांगना है तुमको? मोक्ष ले लो। बोले कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। लोग मोक्ष मांगते हैं। अगर आपकी हमारी स्थिति हो ना तो हमें सब बोल मांग लेते हैं। जब जवानी रहते लेके अपन रथन ना तो सिर्फ धन के पीछे भागते जवानी तक, लेकिन शरीर में जब कमजोरी आना शुरू होते तो धर्म के बारे में सोचता और सत्संग में जाता है, भगवान के दर्शन के लिए जाता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर में और कमजोरी आ जाते तब कथन महाराज सदगति कर देवे, अच्छा गति कर देवे ऐसे कही। लेकिन जब बिस्तर में पड़े रहते शरीर से प्राण निकलने वाला रहते समय कथन महाराज अब जन्म मत देवे। ये जन्म और मृत्यु के दर्द बहुत भारी महाराज, ये कष्ट अब मत देना, मुझको जन्म मत देना, मुझको मोक्ष दे दो। हम अपन उम्र के हिसाब से भगवान से मांगते, लेकिन भरत बोले कि नहीं चाहिए मोक्ष को तो बोल दे ऐसे ही फेंक दिए, मुझको मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। बोले पता नहीं मोक्ष मिलने के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए बोले कि मुझको सगुन उपासक मोक्ष न लेगी। सगुन को देखने वाले भगवान के चरण को सेवा करने वाले मोक्ष नहीं मांगते। तो भरत का मांगिस के भाई? सब तो धन मांगिस, कोई धर्म मांगिस, कोई काम मांगिस, कोई मोक्ष मांगिस, लेकिन भरत का मांगिस फिर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत बोलता है महाराज इस भरत का बार बार जन्म हो और बार बार मृत्यु हो, और जब भी जन्म हो तो राम जी के चरणों का मैं दास बन जाऊं, उसके चरणों के मैं सेवक बन जाऊं, बस यही चाहिए। भगवान के चरण मांगे हैं, इसलिए भरत को कहते हैं तात भरत तुम सब विधि साधना। इसलिए बाबा जी को लिखकर पढ़ता है राम विरह सागर भरत मगन मन गो। राम जी के जो वनवास की वेदना है ना, विरह की वेदना है, वो सागर है, विशाल सागर, और उस सागर में भरत जी के मन डूब रहा है, मगन हो रहा है। कैसे मगन? एक स्त्री की गर्भवती स्त्री के जैसे होते। अब डूबा थे तेला बचाना भी है तो बचा पर कोई आ ही। एक पहले एक भजन आओ आपके बीच में, सुंदर से भजन, लेकिन सहयोग आप सब करो तब ठीक है। भरत प्रिय रामचंद्र संकट हरियो। जीव शिव हे शिव जीव हे
जीव शिव ये शिव जीव ये पंचरतन के चोलाए जान तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस की बंधे बम भोला ले डोरी सांस की बंधे बम भोला ले डोरी सांस की बंधे बम भोला ले डोरी सांस की बंधे बम भोला ले। जीव शिव ये शिव जीव ये जीव शिव ये शिव भरत रामचंद्र संग देवी सजनों माता, ये तो भरत जी के अपने परिचय बीते अवधि रह जो प्राण अधम कवन जग मोहि समान। बोले कि भरत, ये भरत 14 वर्ष बीतने के बावजूद भी शरीर में अगर प्राण है तो ये भरत को धिक्कार है। ये भरत ने बोला इसलिए उसका मन इतने मग्न हो रहा है, एक तरफ खुशी है दूसरी तरफ शोक भी है कि भगवान राम उनसे 14 वर्ष के वनवास में थे, उनसे दूर थे। इस ये विरह है ना, इसी का वेदना को गोसाई महाराज सागर बोले और उसी सागर में भरत जी के मन डूब रहा है। जब कोई डूब रहा होगा ना तो उसको बचाने की जरूरत पड़ती है, किसी को आना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन आना चाहिए? जब भरत जैसे भक्त, श्रेष्ठ भक्त अगर डूब रहे ना, इसका मन मग्न हो जा रहा हो,
तो उसको बचाने के लिए किसको आना चाहिए? बड़े जब बीमारी होते तो बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये बात सत्य है। तो बड़े डॉक्टर आए हैं जगह बचाए है ना। बड़े बीमारी होते तो बड़े डॉक्टर का जाल पड़ते। जब हनुमान जी महाराज ने कोई बीमारी हो सकता छोटे से नहीं तो भरत जी का इलाज करी से आज भरत जी परेशानी आ गए तो हनुमान जी महाराज आ गए। और हनुमान जी महाराज किस रूप में आए हैं? देखो गोसाई महाराज बहुत सुंदर से बात लिखी, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनुपोर, ब्राह्मण रूप धारण करके। अब प्रश्न ये बनी कि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके काबरी सोही, विप्र मतलब ब्राह्मण होते, ब्राह्मण रूप धारण करके काबरी सोही, सीधे जैसे उसका रूप है वैसे आना चाहिए। अब एक देखो एक समाधान बहुत सुंदर से बात बनी। हनुमान जी महाराज निकले पाए कहते श्रेष्ठ बेटा बोले जाते हैं, बेस्ट और श्रेष्ठ बेटा बोले जाते हैं। आज के समय में देखन नहीं, आज के समय देखन तो बेटा अपन महतारी ला अपन माँ बाप ला बेवकूफ बना देते खड़े खड़े। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप के नाम रोशन करते, उनके लिए हमेशा समर्पित रहे। एक तो बात मैं सुनता आगे चलो बताता हूँ। जब बेटा की बात इसमें बात मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का पढ़े बरगरी से 3 साल पढ़ी, 3 साल पढ़े के बाद जब आई तो कर माँ पूछी बेटा 3 साल ते पढ़े गए बाहर गए तो का सीखे का पढ़ के चले बता लगी। जब इसने पूछी ना तो कर लड़का हमारे बोलते माँ बहुत कुछ पढ़े हो, बहुत कुछ पढ़े हो। बोले का पढ़े सिला बता, बोले इसकी माँ बहुत कुछ। तब बोले का पढ़े है? बोले असंभव असंभव कर दूं कहते। अच्छा असंभव संभव करें सीखे हो कहते। अब असंभव संभव कैसे हो जाए? जैसे कि मान लो मैं मोबाइल निकाल दूं तब बोले मैं माइक में आवाज आई, मतलब ये असंभव में संभव है। होकर माँ बोलते बेटा असंभव में संभव का बोले समझ नहीं आते, थोड़ा स्पष्ट करके बताते इसकी। तब वो लड़का बोलते देख मैं एक कतना कन दिखाते चल बता के ठोक उंगली दिखाते। तो कर माँ बोलते बेटा मतलब 2 ठोक दिखाते कहते 2 ठोक। अच्छा तू मतलब पूछा तो तू मतलब के ठोक दिखाते? पीछे वाला मतलब दिखत कि नहीं दिखाते? सबसे पीछे में ते मतलब दिखाते के ठोक उंगली दिखाते? तू मतलब के ठोक दिखाते? 2 ठोक कि 4 ठोक? 2 ठोक। और तू मतलब के ठोक दिखाते? 2 ठोक कि 3 ठोक दिखाते? ऐसने जवाब कल महतारी तक दिसे। जब लड़का पूछी सफर माल नहीं तो के ठग दिखते? माँ पूछी तो कर माँ बोलते बेटा मतलब 2 ठोक दिखते किसे? तो लड़का बोलते नहीं ये 3 ठोक है कही। अब चलो बताओ 3 ठग दिखते? अब के ठग दिखते? लड़का बोलते नहीं माँ ये 3 ठोक है। महतारी बोलते बार बार बोलते बेटा मतलब 2 ठोक दिखते, लेकिन लड़का बोलते नहीं माँ ये 3 ठोक दिखते कही। जितने बार पूछी सोकर महतारी 2 बताइस, लेकिन लड़का बोलते 3 ठोक कही। अंतिम में ओकर माँ बोलते बेटा मोला 2 ठोक दिखते कैसे 3 ठोक बोलता? चल तो बोले समझा के बता कही। तब ओकर बेटा बोलते चल गिन के बता कही के। ओकर माँ गिनी 1 और 2 और 1 और 2 कितना हो गए? 1 और 2 कितना हुई? के ठोक हो गए? असंभव में संभव हो। ओकर बेटा बोले देख माँ असंभव में संभव कर दी। मतलब एक लड़का अपन महतारी ले बेवकूफ बना सकते लेकिन बाप नहीं बना सके। बाप बगल में पीछे में खड़ा होकर देखा रही से बेटा के करनी देखी तो बोलते बेटा ठीक है चल तो महतारी ते असंभव में संभव सिखाता ना, अब मैं तुला दिखाऊं असंभव में संभव कहीं। ओकर महतारी बहुत प्रेम से बहुत प्यार से अपन बेटा को लड्डू बना के ला रही से एक कटोरी में 2 ठोक ले, 2 कटोरी में 2 ठोक भर के बेटा बोलते बेटा ले खा ले, बहुत दिन में तो और बना के रखे हो कहीं। जैसे लड़का खाने वाला रहता है इसने ओकर बाप आगे बेटा रुक जाते हैं। पहली रुक कटोरी में के ठक लड्डू तेला 3 के बता की से कटोरी में के ठक ला है लड्डू कर मां 2 ठोक ला रही सुन 2 ठोक लाए है। ओकर बाप पूछते बेटा खाए के पहली गिन के बता, तो लड़का गिन के बताई से पिताजी मैं 2 ठोक लड्डू दिखा दी के नहीं मैं 3 ठोक थे। वो काबर हुआ संभव में संभव करने वाला है ना। बोलते ठीक से गिन में 3 ठोके बोलते। ओकर लड़का बार-बार गिने लेकिन 2 ठोक दिखीस। फिर बोलते ध्यान से देख के गिन, बोलते 2 ठोक दिखत पिताजी की के। अब ओकर पिताजी का अगर 1 ठोक एदे कर रखीस, 1 ठोक ए कर रखीस और लड़का बोलिस अब बेटा चल गिन के बता के से लड़का गिनीस 1 और 2 और 1 और 2 कितना हो गए 3 हो गए। ये हरे असंभव में संभव। 1 ठोक मैं खाऊं 1 ठोक तोर मां खाई और तीसरा लते खा। मोर के मतलब देखो हनुमान जी महाराज अपने माँ बाप के नाम रोशन करने वाले होते, बात मानने वाले, लेकिन आज के बेटा में इतने बेवकूफ बनाते। इकरे पाए कि जब भरत जी के मन डूब रहे थे ना उस सागर में, तो हनुमान जी महाराज आए विप्र के रूप में धारण कर विप्र के रूप में आए। और हनुमान जी महाराज 3 बार विप्र के रूप में ऐसे कब जब पहली भगवान राम से मिले बल्कि तो विप्र रूप धर के ओकरे कर से
दूसरा बार कब? जब विभीषण जी महाराज के पास गई, तब कब? जब माता जानकी की खोज करे बर लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश करी, तो बहुत सारे भवन खोजत खोजत पहुंची, तो एक सुंदर से भवन दिखा दी, हो जगह ना अपन रूप में बदल दी, ब्राह्मण के रूप में चल दी, और ब्राह्मण के रूप में जाके भगवान की कीर्तन करना शुरू करी, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और वही बात सुनने के बाद विभीषण ने विश्वास हो कि कोई ये तो राम के भक्त है कह के। और तीसरा बार कब? जब भरत जी के मन डूब रहा है, उस समय विप्र रूप धरी पवन सुत आई गए जनुपुर। ऐसे लगा था कि जहाज बन के आगे ही कहीं से लगा थे। अब प्रश्न बनी कि विप्र रूप धर के का हनुमान जी महाराज के परिचय क्या है? अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम धनुज्वल कृषाणुम ज्ञानी नाम मृगण्यम सकल गुण निधानम वाढरा नाम। गुणों का निधान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनको मालूम है अगर मैं अपन मूल रूप में जाऊं तो भरत जी अचानक मुला देखी ही और रावण नहीं देख पाही, तो कर मन में एक दुख न हो जाए, शोक न हो जाए और कहीं प्राण त्याग न दे। क्योंकि भरत ने यही सौगंध दिया था ना, बीती अवधि रहे जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। ये भरत ही तो कहता है अगर राम को नहीं देखे और मुझको देख लिए तो उनको ये न लगे कि राम कहाँ है, प्राण न त्याग दे, इसलिए अपने रूप बदल के गए हैं। अब ब्राह्मण के रूप का बर हुई, ब्राह्मण के रूप के बारे में गोसाई महाराज जी बहुत सुंदर से बात बोली। अगर विप्र के मतलब देखना तो भी मतलब है विवेक और प्रमत होते प्रधान, विवेक प्रधान, ये है ब्राह्मण विप्र है। हनुमान जी महाराज वहां पर अपने विवेक का उपयोग किया है और भरत के पास गए हैं। ब्राह्मण के रूप को धर्म के रूप माने जाते और धर्म के ऊपर हर कोई विश्वास होते, ब्राह्मण के रूप में हर कोई विश्वास होते। तेकर नाम से हनुमान जी महाराज विप्र के रूप धारण करके गीत से भी देखो, राम विरह सागर मन भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनुपुर। इसलिए हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके अब आ जाते मगन के प्रकार के एक मगन देखो, भरत जी का मगन डूब रहे हैं। एक ठोकाऊ मगन देखो, कुंभकर्ण जब उठाईस युद्ध के मैदान में जाए बर तो रावण के साथ बात हुई और रावण मतलब पूछिस महाराज मतलब काबर उठा है, बोलिस के तो युद्ध करे बर जाना है, काकर से जाना है, राम के साथ जाना है कहीं से वे। जैसे बोलिस नहीं तो पूछिस काय से होगे, जिकर नाम से तो युद्ध हो गए, बोलिस की लोकर पत्नी ने हरण करके ला दे। तो कुंभकर्ण रावण समझाइस जगदम्बा हरियाणी सट अब चाहता कल्याण। तुम जगत की माता को हरण करके लाने के बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम्हारा तो नाश होने वाला है कि समझाल दलिए। रावण बोलते थे मोर भाई नो है दुश्मन है तीसरे लगते हैं, तुला जा सोना है तो सो जा कहीं से। कुंभकर्ण बोलते भैया नहीं सो तोर नाम सब युद्ध में जाऊं, लेकिन कैसे लोचन सुफल करो मैं जाई, अपन आंख ल पवित्र करने पर जाऊं, अपन आंख ल सफल करे बर जाऊं। अब वो समय ओकर मन मगन होइस कैसे, राम रूप गुण सुमरत मगन भयो क्षण एक। कुंभकर्ण के मन है एक क्षण के लिए मगन हुई से, लेकिन भरत जी के मन कई बार हमेशा मगन रहता है राम की भक्ति में। आइए एक सुंदर भजन पश्चात चर्चा करे के प्रयास। भरत प्रिय राम चंद्रे शंकर हरिओ, बिलमा बेजनते संगी, बिलमा बेजनते संगी, ये मेरा जन ढल जाए ना, ये मेरा जन ढल जाए ना। संगी बन जन राम दीवाना ते, संगी बन जन राम दीवाना ते, गाले तुलसी की बहना रे, गाले तुलसी की बहना रे, दिल माँ पे जन से संग
माँ बसे थोड़े को भजन करे ये नर नलद आए न बोले थोड़े को भजन करे ये दुनिया माँ बसे थोड़े को भजन करे ये नर नलद आए न बोले थोड़े को भजन करे ये नर नलद आए न बोले थोड़े को भजन करे अब जन कर संग न दानी ते अब जन कर संग न दानी गाने तुलसी के बैनारे गाने तुलसी के बैनारे बिन माँ बेजन ते संगे बिन माँ बेजन ते संगे अब राजन ढल जाए ना अब राजन ढल जाए ना अब राजन ढल जाए ना पुण्य कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह के ये अंगराम संगीर ऐसे जिया कर जरे पुण्य कर्म नहीं करे काम धर्म नहीं धरे माया मोह के ये अंगराम संगीर ऐसे जिया कर जरे माया मोह के ये अंगराम संगीर ऐसे जिया कर जरे फिर मिले ही न मौका दोबारा रे फिर मिले ही न मौका दोबारा रे गाने तुलसी के बैनारे गाने तुलसी के बैनारे बिन माँ बेजन ते संगे बिन माँ बेजन ते संगे मेरा जन ढल जाए ना मेरा जन ढल जाए ना मेरा जन ढल जाए ना संगी बन जन राम दीवाना ते संगी बन जन राम दीवाना गाने तुलसी के बैनारे गाने तुलसी के बैनारे बिन माँ बेजन ते संगी बिन माँ बेजन ते संगी अब राजन ढल जाए ना 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 भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ देवी देवी सज्जनों बातों पर बाबा जी काबर बार बार लिखते राम बिरह सागर भर भरत मगन मन हो भरत जी के मन मगन किसके लिए राम के लिए काबर हो तो आज के समय में देखा दो भाई के बीच में इतना प्रेम नहीं है दो पड़ोसी के बीच में जितना प्रेम होते ना आज के समय में स्थिति इसे बदल गई कि भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं हो सके लेकिन भरत इतने प्रेम क्यों करते हैं राम के साथ ना तो दोनों की माता एक है दोनों तो अलग अलग गर्भ से जन्म लेने वाले दोनों के पिता एक है लेकिन इतना प्रेम भरत को क्यों राम से और राम को प्रेम भरत से इतना क्यों अगर इससे प्रश्न बनते ना तो मान के चलो एक सिक्का देखो सिक्का में क्या होता है एक तरफ चित्त होते हैं दूसरी तरफ पट होते हैं सिक्का के एक भाग हटा देवे तो क्या ये सिक्का चल सकते नहीं चल सके बस वही बात है राम और भरत दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं दोनों एक दूसरे से कम हैं दोनों एक दूसरे को अपने से बड़े मानते हैं अपने आप को कम मानते हैं ऐसे भरत इसलिए दोनों के बीच में इतना प्रेम है और अर्थात और देखें ना तो राम जी कहा रे ज्ञान भी हरे अगर एक हम तात्विक चिंतन करके देखें ना तो राम जी कहा रे ज्ञान हरे भरत जी का माने जाते भरत विश्वास माने जाते विश्वास माने जाते
लेकिन अगर दोनों ऐसे है ना, तो ये बात याद रखो, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं है और बिना ज्ञान के विश्वास के ज्ञान भी नहीं है, असंभव है। तो जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं हो सके, और ज्ञान नहीं तो विश्वास भी नहीं हो सके, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक तो बात को सुनता थे, एक बार के बाद एक महतारी अपन निकल पढ़े बर भेजी स्कूल। जब स्कूल भेजिस ना तो एक तो बैग दी, सो बैग में कापी रखी, एक पुस्तक रखी, सो पेन रखी। बोलिस बेटा जब तो स्कूल में पढ़ाई ना तो बहुत ध्यान से पढ़े, मन से पढ़वे कहीं कहीं। और भूख लागी ना तो ए में एक तो केला डाल दो तो बैग में, केला ला खा ले, भूख लागी ना। और प्यास लागी ना तो बाटल में पानी भर दो, पी ले कहीं कहीं। हर महतारी इसलिए करते, एकदम लेकर जब स्कूल भेजते नहीं तो टिफिन और बैग वाटर बॉटल वगैरह रख के भेज देते, पुस्तक अगर भर के भेज देते। लड़का भेजिस, लड़का स्कूल की, और जब स्कूल की नहीं तो स्कूल के मैडम है ना, लड़का मतलब गिनती सिखाऊं कहीं के केला लेके आ रही से, 1 दर्जन केला लेके, खेल खेल में और खिला खिला के लेकर पढ़ाऊं कहीं के। एक तरफ मैडम भी तैयारी में है पढ़ाऊं के, और दूसरे तरफ लड़का तो मतारिया पढ़वे के भेजे है। जैसे ही लड़का स्कूल पहुंची सो मैडम भी स्कूल पहुंची और पढ़ाना शुरू करी, तो सबसे पहले लड़का वाला दिखाई, देखो भाई ये केला हरे कहीं के। लड़का वाले पता चलती कि केला इसलिए होते कहीं के, इंग्लिश में बनाना करते, हिंदी में केला करते कहीं के, पर लड़का वाला पहले दिखा दी केला सीख लड़का मतलब। ओकर बाद गिन के बताइस 1 2 3 4 करके गिनीस, 12 ठो गिनीस, 12 बोलिस, 12 हो गई गिनती तक वो सीख गए, 1 2 3 कहीं कहीं 12 तक गिनल सीख गए। बार बार जब गिन के बताइस तब इंग्लिश में 1 2 3 4 गिनीस। लेकिन जब 12 की संख्या दर्जन कही जाती कि कुल बता दी, इसलिए बोला। देखो अगर इस केले के गुच्छे में अगर 12 है ना तो उसको 1 दर्जन कहा जाता है। मैडम लेके बोले सिखा दी, बहुत सारे सिखा दी। एक तो केला कैसे होते हैं दिखा दी, दूसरा गिनती सिखा दी, तीसरा 12 की संख्या 1 दर्जन किए जाती है वो सिखा दी। वही मैडम लगी कि मैं घटाना भी सिखा देता हूँ, कि घटाना सिखाती इसलिए। वही केला में से का करी 2 ठो केला तोड़ी से, 2 ठो केला तोड़े के बाद 2 झटले कल बांट दी, चलो बेटा खाओ तुम कहीं के। अब बताओ 2 ठो बांटबो के ठक बची, के ठक बची बताओ? 10 बचीस ना पक्का। मैडम भी पूछी, चलो 12 केला के 1 दर्जन है, 1 दर्जन में मैंने 2 ठो को 2 लोग को बांट दिया, अब कितना बचा? तो सभी लोग बोले, सब बच्चे बोले कि मैडम 10 बचे है कहीं के। लेकिन जेकर लेकर के महतारी होकर बैग में केला लेके भेजे नहीं, बोला पूछिस बेटा ते बता तोर हिसाब से कितना बचे कहीं के। लड़का बोलते मैडम अभी तो 11 ठो बचे है कहीं के, 11 है कहीं के। लड़का जब उत्तर नहीं दिखते तो मैडम लगी कि जरूर कोई तो बात है, लेकिन या तो समझ नहीं आती, समझे के प्रयास नहीं करते, या तो नहीं समझा पाते हो कहीं के। एक बार देख, फिर बोली देख बेटा मैं के ठग ला रही हूँ 12 ठग, के ठग बांटे 2 ठो, चले 1 ठो तोड़ के तोला दे देते, चलते खा ले कहीं की। अब के ठग बटा गए 3 बटा गए ना, पहली 2 बाटी सब 1 ठग बाटी। अब पूछ चल बता आप के ठग बचे केला में कहीं के, दर्जे में केला के 12 ठग में 3 ठग बाटे के बाद कितना बचीस कहीं के। तू ने बता तुम्हारे हिसाब से कितना कन बचीस? 9। सब वो लड़के मन बोली 9 ठग बचे मैडम के। लेकिन वो लड़के ने पूछी तो बोलते मैडम अभी भी 10 बचे हैं कहीं के। जब इसने किस उत्तर गलत दी नहीं तो मैडम लगभग गुस्सा न शुरू हो गई, बेटा या ये लेके समझ नहीं आती, बार बार समझाता था बोल के। फिर एक बार समझी, देख मैं के ठग ला रही हूँ 12 ठग, पहली के ठग बांटे 2 ठोक, अब ओकर बाद दूसरा बार के ठग बांटे 1 ठोक, कुल कितना बटा गए 3 ठोक, बचीस कितना 9, लेकिन 1 ठोक और बांट दी, चले 1 ठोक और बांट देते। अब के ठग बटा गए 4 ठोक। नियम से अब कितना बचना चाहिए? 1 दर्जन में 4 ठोक बांटो तो कितना बची? 8 बची। सब वो लड़कन चिल्ला पुलिस मैडम 8 बचे के, लेकिन वो लड़का पूछी मैडम 9 बचे हैं। मैडम के दिमाग खराब हो, 2 झापड़ गाल में लगे और खड़ा करा पूछी कैसे 9 ठग बचे बता कहीं के। लड़का खड़ा हुई से बोलते मैडम आप 12 ठोक लाए थे, ये ठग लाए 12, आप 12 लाए थे और 12 में 4 बांट दिए, 8 हो गया। और मेरी माँ ने भी मेरे बैग में 1 केला रखे हैं, कितना हो गया? 9। अब बताओ उनका ज्ञान गड़बड़ है क्या? उनका ज्ञान बराबर है और उनको विश्वास भी है बराबर, उनको विश्वास भी है बराबर है, क्योंकि उनके पास अभी केला कितना है? 9 ही केला है। उनका ज्ञान भी बराबर है, उनका विश्वास बराबर है। अगर दोनों में कोई कम होता ना तो 2 झापड़ पड़ने के बाद वो लड़का चुपचाप बैठ जाता, अगर विश्वास नहीं होता तो। बस राम और भरत कौन है? दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक विश्वास है, एक ज्ञान है, एक सिक्का के दोनों पहलू है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इसलिए भरत जी रोता है राम के लिए, मुझको राम की छोट कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बाबा जी को लिखना पड़ता है राम विरा सागर में भरत मगन मन होत, इसलिए उसका मन मगन होता है। और मगन का अर्थ भी तो यही है, मग मतलब मार्ग और न मतलब नहीं, वो मार्ग हमारा नहीं है जीवन का।
जिसमें राम ना हो, वो मार्ग हमारा नहीं है। हमारा मार्ग कौन है? जिसमें राम है, वही हमारा मार्ग हो सकता है। भरत जी के जीवन में भक्ति ही है, इसलिए भरत को सच्चा संत पहरेदार कहे जाते हैं। संत पहरेदार के मतलब का राज्य पाठ त्याग दी राम के लिए, सारे ऐश्वर्य त्याग दिए, धन त्याग दिए, सिर्फ उनके जीवन में वैराग्य है। और साधुओं के जीवन में, संतों के जीवन में वैराग्य होता है, त्याग होता है, उनके जीवन में संसार नहीं होते। बात में पहली भी कह रही है। जब राम को मनाने के बाद नहीं मानी इसने, राम तो वापस गई तो उसकी चटाई बिछा के बाहर नंदीग्राम में निवास करते और 24 घंटा पहरेदारी करते हैं। 24 घंटा 1 मिनट वो सोते नहीं है। और उसके नियम को देखकर अयोध्या के जितने नर नारी है, जितने वहां के रहने वाले अयोध्यावासी है, वही नियम का पालन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या में न 14 वर्ष तक कोई लड़का के जन्म नहीं हुई, न काको मृत्यु हुई। देखो कितने नियम पालन किए होंगे, कितने नियम पालन किए। वहां किसी की न मृत्यु हुई, न किसी का जन्म हुआ। ये नियम भरत को देखकर सब के सब नियम पालन करना शुरू कर दिए। भरत जी वाकई में 24 घंटा 1 सेकंड भी नहीं सो, 1 सेकंड इकरे पाए के संत पहरेदार कहे जाते हैं। और संत पहरेदार के बारे में खूब बात सुनता था, बहुत सुंदर से कहानी आता था। एक बार की बात, एक आदमी, एक गांव में एक आदमी रही से और रात में सपना देखे, और सपना देखे और बताए ना तो एकदम सही हो जाए। अगर वो सपना देखती कि फलाना के घर में आगी लग गई है और आके बता देती तो वाकई में घर में आगी लग जाए। क्या हो जाए? आगी लग जाए। रात में सपना देखती कि फलाना बीमार पड़ गई है, बता देती तो बीमार पड़े, में सपना है कि तो बीमार पड़ जाए। कोई बोलती कि सपना में फलाना मर गई, कहीं क्यों बता देती मैं तो सपना में देखी कि फलाना मर गई कि मर जाए। जे सपना में देखे बताए के बाद वो हो जाए एकदम। गांव वाला परेशान हो गए, भैया अगर इसने करी थी तो हमारे गांव पूरा बर्बाद कर दी, कन्होल मार डाली, कन्होल बीमार बढ़ा दी, काकरो घर आगी लगा दी कि गांव को इकट्ठा हुई, बैठक करीस और गांव से भगा दी। सोला जब भागते हैं कहीं, जब भगाई तो कहां जाए बेचारा? भटकत भटकत बहुत दूसर देश में पहुंच गए। जब दूसर देश में पहुंची तो सैनिकों ने पकड़ ली और पकड़े के बाद राजा के सामने ले गए। महाराज ये कोई दूसर राजा के, दुश्मन देश के राजा के गुप्तचर हमारे गुप्तनी बात जाने पर आए कहीं के इला फांसी के सजा दो कहीं से। जब राजा के सामने खड़ा कराएगी नहीं तो आदमी हाथ जोड़ के बोलते, महाराज मैं बिल्कुल गुप्तचर हूँ, एक सामान्य आदमी हूँ, एकदम सामान्य ना आदमी। 2 पैसा मिल जाते तो खा लेता हूँ, आज तो मैं तो 2 दिन से खाए भी नहीं, एकदम भूखा प्यासा हूँ महाराज। और चाहो तो आप फांसी दे तो दे दो, कोई समस्या नहीं है। ना तो मोर आगे कोई है, कोई पीछे कोई है। अगर फांसी भी दे दो तो आदमी जाने भी नहीं कि मैं मर गया कि जिंदा हूँ। बहुत दूर से आया होगी के। जब इसने बोली तो राजा पूछते, अच्छा ते बताओ कहाँ रहते? बता किसे? बोलिस महाराज बहुत दूर गांव में रहते हो। बोले गांव को मैंने बाहर निकाल दी, भटकर तुहर गांव में आ गए हो। बस एक काम करो, आप मोर पर कृपा कर तो कोई काम दे दो, छोटे मोटे काम दे, और काम दे तो ही में मेरी जिंदगी चिल हो गई। ओकर बाद में सोने के बाद राजा वाला पहरेदार बना दी। का बना दी? पहरेदार। पहरेदार के काम का होते? पहरेदारी करना, देख रेख करना, घर के अंदर कौन अंदर आल नहीं दे और अंदर के बाहर जाल नहीं दे बिना जांचे बगैर। ये पहरेदार के काम है ना भाई। पहरेदारी को नौकरी मिल गई और पहरेदारी बहुत सुंदर से करती। महीनों 2 महीना निकल गए। एक दिन राजा ने कहीं बाहर जाना, इस अपन मित्र देश में जाना, जैसे मित्र के पास जाना, दूसरा देश के। जैसे ओकर दल बल पूरा निकला से यात्रा करे बर, वैसने वो आदमी पहरेदार आगे और पहरेदार आए के बाद राजा बोलते, महाराज रुक जाओ मत जाओ। काबर? मैं सपना देखे हो कि कल परसों वहाँ बाढ़ आने वाला है, भारी बारिश होने वाली है, और बाढ़ आई महाराज तो वहाँ के राजा बुहा की मर जाही और आप भी मर जाओगे, सपना में देखे हो। ऐसने की तो राजा नाराजगी हुई, सब अपन यात्रा बंद कर दी, नहीं किस रुक गए, जाबे नहीं करी। वो 2-3 दिन के बाद वहां से खबर है कि जे देश में राजा जाती सो देश में भारी बारिश है, और भारी बारिश के बाद बाढ़ में वहां का राजा बुहा आगे भी है। बहुत जगह की मृत्यु हो गई कहीं। जब इसने खबर आई नहीं तो राजा भयंकर खुशी हुई कि मोर पहरेदार मोर प्राण बचे कहीं के। राजसभा बुलाइस, इनाम दी 16 भयंकर जो मुंह मांगा वाला इनाम दी, सोना चांदी सब प्रकार को इनाम दी से। बोली सबके सामने बोली कि ये लड़का है, ये पहरेदार है, आज मेरा प्राण बचाया है। मैं यात्रा में जा रहा था, मेरे यात्रा को रोक दिए और मेरा प्राण बचा दिया, इसलिए इसको जितना चाहिए उनको धन दौलत दे दो। धन दौलत 20 और दे के बाद अंतिम में बोली कि इस लड़के को जेल में डाल दो, जीवन भर के लिए इनको बाहर निकलने मत देना। जब इसने की नहीं तो वहां पर जितना झक बैठी सबके सब एकदम सोचे पड़ गए, महाराज इनाम दे होते समझ आते काबर आपके प्राण बचा है, लेकिन ये सजा काबर दे हो, सजा का करम दे होगी पूछी।
तो राजा बहुत सुंदर से जवाब दिए, देखो एक पहरेदार का काम होता है पहरेदारी करने का, जाग कर रक्षा करने का। और ये लड़का सपना देखा है, सपना देखा है मतलब सोया है। अगर एक पहरेदार सो जाएगा तो कौन सुरक्षा रहेगा, कौन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये पहरेदारी तो किया, मेरे प्राण बचाए, इसलिए इसको इनाम है, लेकिन अपने कर्तव्य में, अपने काम में काम चोरी किया है, ये पहरेदार होकर सोया है, इसलिए इनको सजा होनी चाहिए। ऐसे पहरेदार मुझको नहीं चाहिए। इसलिए भरत को कहते, भरत का ऐसा पहरेदार है, संत पहरेदार, जो हर समय, हर एक सेकंड, हर एक घंटे, हर एक पल जागते रहते हैं। और जिस देश की, जिस समाज के अगर पहरेदार संत हो जाए तो मान के चलिए वो देश सुरक्षा हो जाता है। ये भरत जैसे संत का है। इसलिए भरत राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। आओ एक सुंदर भजन की ओर आप सब नदी चल चल। से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माया समुंदर मतौ जाती, प्रभु सबके जिन गाने, सुंदर मानस की गंगाएं, पावन तुलसी के बाने, राम गुण गाले मन में बसाले, आजा न संगीत राम दुआरी, राम दुआरी हो संगी राम दुआरी। प्रभु सब
नतन मिले मुश्किल माँ माया बेजी झमेला राम कथा तक सुन ले संगी लगे मानस मेला नतन मिले मुश्किल माँ माया बेजी झमेला राम कथा तक सुन ले संगी लगे मानस मेला राम ही आसा राम से स्वासा आजा जा संगी तेरा राम दुआरी हो संगी राम दुआरी हो संगी राम दुआरी हो संगी राम दुआरी हो संगी राम दुआरी माया समुंदर मतौराते प्रभु सफेद दहाने सुंदर मानस की गंगा में पावन तुलसी गवाने राम ही आसा राम से सासा आजा ना संगी तेरा राम दुआरी हो संगी 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 राम दुआरी प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देवी सजन मातम बहन राम वीरा सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आ गयो जरु पोत। एक डूबते हुए ना डूबते हुए एक तिनका के सहारा होते कोई मरत है ना ओकर कर एक छोटे से एक प्रेम भरे शब्द कह देना ओकर लिए अमृत हो जाते वैष्णव भरत जी महाराज राम के बिना राम के विरह में वेदना में और दर्द में एकदम परेशान है। मतलब एक व्याकुलता है। व्याकुलता ऐसे नहीं क्यों कर व्याकुलता ये नहीं कि वो पीड़ा दे थे बल्कि व्याकुलता एक नाम से कि भगवान आ भी रहे हैं और भगवान 14 वर्ष में आ रहे हैं ये भी है तेकर नाम से वो स्थिति बचाए बर अर्थात एक प्रकार से ये कहा जाए कि राम जी है भरत हनुमान ने पहली भेज के एक संदेश दे दे कि राम आवत है ये तो पता चलना चाहिए है ना। अगर नहीं संदेश मिलती तो ऐसे भी हो सकती है भरत प्राण भी त्याग दे के राम के दर्शन नहीं हो रहा इसलिए प्राण भी त्याग देते इसलिए बोले कि भरत राम के आने से पहले भरत को संदेश पता चलना चाहिए कि राम आ रहे हैं क्योंकि कुछ समय की अवधि विलंब भी हो सकता है लेकिन राम भी चाहते हैं कि भरत के लिए मैं विलंब नहीं कर सकता अपने राम को कोई देरी नहीं हो सकती भरत के लिए। वाकई में भरत में वो भी व्याकुल है वो भी उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं एक दूसरे परेशान होते हैं। एक नाम से तो कही जाते हैं प्रेम के कोई रूप नहीं हुए प्रेम नापे को कोई पैमाना भी नहीं है कोई स्केल नहीं है दुनिया में जेकर से प्रेम मापे जा सके। लेकिन संत मन कहे जाते कि अगर दुनिया में किसी प्रेम को अगर मापना है ना प्रेम तो एक माँ भी अपने बच्चे से प्रेम करती वो भी प्रेम है एक प्रेमी प्रेमिका से करते वो भी प्रेम है। प्रेम एक भगवान और भक्त के बीच में प्रेम होता है लेकिन किसी प्रकार से कोई प्रेम का कोई मापने के कोई स्केल नहीं है। अगर दुनिया के प्रेम को मापना है तो भरत के प्रेम से मापिए और भरत के प्रेम को मापना है तो उसके लिए कोई पैमाना नहीं है कोई स्केल नहीं है ये भरत जी ही है। इसलिए भरत को कहते भरत कर्म वचन मानस गुण तुम समान तुम तात। राम भी कहते कि भरत तुम जैसे तो तुम ही हो सकते हो तुम्हारे जैसे कोई नहीं हो सकता है। और प्रेम के साक्षात अगर रूप किसी को माना गया है तो भरत को ही माना जाता है। इकरे पाए के तो भले का नामकरण के समय जो बात नहीं अब प्रकट होती कि वाकई में नाम की सच्चाई का है वे विश्व भरण पोषण कर जो इता का नाम भरत अस होई ये नामकरण करे के समय की से वे तो उस समय बहुत सारे मन में एक चिंतन हुई कि भाई भरत ने तो राजा नहीं बनना है या राजा नहीं बनाए जाते तो कैसे विश्व भरण पोषण कर सके। बोले इसकी भरत भौतिक रूप से भरण पोषण नहीं करेंगे लेकिन भरत प्रेम रूपी पोषण करेंगे प्रेम प्रकट करेंगे प्रेम को अमृत बनाएंगे और लोगों को देखेंगे बताएंगे कि भरत प्रेम को अमृत कैसे बनाते हैं। इसलिए भरत जी के मन में उनके हृदय में राम निवास करते हैं तो राम जी के हृदय में भरत निवास करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अधूरे हैं दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और राम कहते हैं अगर भरत का जन्म नहीं होती नहीं तो लोग मुलकी से जानते हैं। देखो ये है प्रेम और भरत भी उतने ही प्रेमी है राम जी का। उनके चरण पादुका को सर पर धारण कर लिया। जब चित्रकूट से वापस जाते नहीं तो राम ने एक बात बोली प्रभु बिनु आधार मन तोष न शांति
बिना आधार की मन शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। कुछ आधार देव किस नहीं तो राम जी वाला का दी से अगर कोनो मांगी तो का देना चाहिए। राम जी मांगी, राम जी ने चरण पादुका ले दी। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धर गिर। भगवान कृपा करके अपने पावरी को दिए तो भरत जी उनको सादर आग्रह एकदम भाव के साथ उनको सर पर धारण कर लिए। देखो किसी के पन्ही का आग्रह पन्ही जुतल नहीं, चाहे लाखों रुपए के सोना हो वो चप्पल पैर में ही पहने जाते हैं, लेकिन 1 रुपए के कागज के अगर कोई टोपी हो सर में पहने जाते हैं। लेकिन भरत जी तो राम जी के चरण पादुका को सर पर धारण कर लेते हैं। ये भरत है। तो आइए भरत ने एक बार और एक भजन कर लेते हैं, फिर आगे निवेदन है कि भाई समय ला ध्यान रखे रहो। ये निवेदन करत हम समय हो गए भी है तो आवे भजन से आप लोग जोड़ने के प्रयास करते हैं। रेडी मोर दिल ना कुछ भावे नहीं, दौर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या तोर बिन चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं।
अच्छा इतना देर ले सर बोला रही से अब मैं बोला लगातार प्रोग्राम है एक से दिन मोर गला बैठ गए सब जन से फिर से माफी मांगा हूँ और सहयोग चाहता हूँ आप मन के गाना में सब जन गाऊं ना पहली मैं गाता हूँ कर बाद तुम्हें लगाना ठीक है रेडी 1 2 3 4 मैं क्या कर जाऊं तोर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं क्या कर जाऊं तुम्हार मन के दूध भात थोड़ी नहीं तो मन लगाना अच्छा गाना कठिन लगा कल सस्ता गाना बताओगा जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली ले देखे पीछू में एक जन डोगरी दाई बैठे थे कहा पता है गए 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 मोर रखिया भरी वैष्णवी करना है भैया जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जो भी दिल से पुकारे तुझको हाँ जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी विपदा पर में टले जय 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 बजरंग बली 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 हाथ उठाने काबर बताए जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर और जे अपन दोनों हाथ उठाई भगवान जल्दी उठाई तरक्की में गलत मत समझो ठीक है ना दोनों हाथ उठाना है सब झंझने दोनों हाथ को ऊपर उठा ले सब जन के मोलत बीच बीच में मुड़ी मुड़ी ज्यादा दिखती दोनों हाथ को ऊपर उठा ले एक दूसरे से उनको मिला ले और जमकर ताली बजा नसीब मेरा जाग जाएगा नसीब मेरा जाग जाएगा हो नसीब मेरा जाग जाएगा नसीब मेरा जाग जाएगा काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है हाँ तू मेरा यार है मेरा दिल हाथ मैं हाथ ला नीचे कर नहीं के होता कैसे नीचे होगा दोनों हाथ उठाना उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ वाला सवामन वाला जो राम जी की तालियां बजाए उनके हाथों में लग जाए अलीगढ़ वाला सवामन वाला जो राम जी की हाँ जो राम जी की तालियां बजाए जो राम जी की तालियां बजाए हाँ जो राम जी की तालियां बजाए जो राम जी की तालियां बजाए पवन तनय संकट मोचन कुछ दान करो पवन तनय संकट मोचन कुछ दान करो महाबली बजरंगी तुम कल्याण करो हो पवन तनय संकट मोचन कुछ दान करो महाबली बजरंगी तुम कल्याण करो मोर दिल ना कुछ भावे नहीं
रामचंद्र शंकर हरिओ। बने नहीं लागी इसका, बने नहीं लागी इसका, तो ताली का नहीं बजा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलो पीला बत्ती जल गए। कहाँ से आते हो? मेरा भारत का बच्चा बच्चा और बाग में माली का, जी हाँ बाग में माली का, और महफिल में ताली का, और त्योहार में होली का बड़ा महत्व है। और निश्चित रूप से एक फागुन मस्त महीना भैया उड़त है रंग और गुलाल जी। आगू आगू राधा भागे और पाछू मानंद लाल जी, पाछू मानंद लाल जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और चलथन अंतिम भजन, अंतिम 2 भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अरे पंथी गीत का हाथ रिमिक्स ले लेवे, नॉट प्रॉब्लम। हर घर में अपने की ना एक ही नारा गूंजेगा, इस दुनिया का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। रेडी रेडी रेडी, 1 2 3 4। इंडिया का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर हर महादेव बोले। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अपने की ना, हर घर में अपने की ना, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। गौरी के संग माँ पासा जकैमा सबोजी मिसला हार गे। गौरी के संग माँ पासा जकैमा सबोजी मिसला हार गे। गौरी हबे के जब तय पाला हो, गौरी हबे के जब तय पाला, भोला देख मूला भाज गे भाज गे। सरर भैया के सुन ले मोर कबीर, मन मरे ममता मरे के मन मर जाए शरीर। आधा कृष्ण ना मरे के कहे दास कबीर। तोर पैरी के रोन जो, पगला पगला मोला दीवाना बनाए राधवो। और
तोर बैरी के रोन जो
जब तक है जान मुझ पे राम का मैं बन के रहूं, सारे जगत में पावन राम जी का नाम है। डम 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 ढोल बजे, गले गले शोर उठे, राम की सवारी देखे पन्नारी झूम उठे। दीवाना राम का दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना इस राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं। झूमू नाचू झूम जाऊं, राम भक्ति में खो जाऊं। झूमू नाचू झूम जाऊं, राम भक्ति में खो जाऊं। जीवन में सारा राम के दीवाना राम का दीवाना, दीवाना राम का दीवाना, दीवाना हो दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हो दीवाना इस राम का मैं दीवाना, दीवाना हो दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा करके इस देते हैं। और निश्चित रूप से एक समा सजल गया है और एक माहौल सा बन गया है। मेरे राघव के नाम से जो भक्ति में आप सब डूबे हुए हैं बहुत ही अनुकरणीय है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए, अपने लिए बजाइए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए सियापति रामचंद्र की, आज की आनंद की। बोलो जय कन्हैया लाल की, जय बोलने वाले की, जय नहीं बोलने वाले की। और आइए बहुत ही सुंदर सा माहौल में हम सब आनंद ले रहे थे। रघुवर मानस मंडली चिर्रा के संतों को और एक और भजन कहा थे आरडी भैया, एक छोटे से भजन कर देना, एक छोटे से कर दे। और हमारे त्रिलोक भैया खास ख्वाहिश है, त्रिलोक स्टूडियो जो ने सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं आपके सामने, ओकर खास ख्वाहिश है। और जिन पेक हो गए थे न हो गए, जब तक वो खुला है तब के निपटा दे कहा था। और आपके लिए 500 रुपए की स्नेह राशि प्राप्त हुआ है एक अतिरिक्त भजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्नेह दो। और निश्चित रूप से
हाँ खुला थे निसंदेह है आप सबके देखो का है जो दिल की बात है। फरमाइश ऐसी चीज है रे कन्हू जगह खजबाते ना तो खजवाए के बहुत मन करते वो इसने रे फरमाइश एक ठक करबे त दो के बाद वो 100 ठक हो जाई तब मन नहीं भरे है ना। विक्रम पाए के बिना के इतना कन गा देने इतना कन नचवा देने। अभी एक ठक मंडली आने वाला है वो कैसे करी विचार है मंडली पहुंचे कि नहीं पहुंचे बिया सुनना जी तब एक नाम से पूरा बिना के आधा घंटा में गाना ज्यादा चला दे तो अब एक ठक चलो एक बात का दूसरा नहीं करें बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नहीं कहूं कर बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां एक और बहुत श्याम और का होते फरमाइश में एक से एक शुरू हो जाते फिर बहुत सारा फरमाइश हो जाते हैं ऐसा नहीं मानस मंच बनाए रखे जाए रखना जरूरी भी है भाई। तो एक ही ठोक बस करो छोड़ को ठग नहीं करें ठीक है कौन हो मत को डबल। और आइए सम्मान की कड़ी में हम सब जुड़ेंगे। हमारे बीच में मानस दर्शन जीवन अर्पण के सह संस्थापक आदरणीय आर डी साहू सर से विराजमान है विशिष्ट अतिथि के रूप में और हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय डॉक्टर सुमित निषाद जी यहाँ पर विराजमान हैं और सम्मान उन महामनाओं का जिन्होंने एक अपना श्रम दान करके इस अलौकिक मंच की आभा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं। हमारी प्रिया रानी और कौशल्या भंडार में जितने भी हमारे जो सेवारत है कौशल्या भंडार के परमादरणीय श्री हमारी बिटिया रानी उर्वशी निषाद, रोशनी निषाद, गीतांजलि यादव, जया निषाद, कावेरी निषाद, त्रिषा निषाद, टिकेश्वरी निषाद, रोशनी निषाद, सुमन निषाद, आरती निषाद और रुको ना सर एक भजन की बात करेंगे एक भजन के बाद जी हाँ। और कौशल्या भंडार के जितने भी हमारे सेवक हैं आप सभी नम्र आग्रह है कि आप भी मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे। आप सभी नम्र आग्रह है एक छोटी सी राम नाम संकीर्तन और उसके पश्चात उड़केना की मंडली हमारे बीच में पहुंच चुकी है उनके माध्यम से राम कथा का रसपान करेंगे कुछ मिनट और उसके तत्पश्चात रंग झाझर माता रानी की जज झांकी इस मंच पर होना है जिसका आनंद आप सभी ले पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब एक फरमाइश गीत गाना है। गौरी के लाल गजानंद सुमिरा अज सुमिरा भोलेनाथ राम ला सुमिरो लखन ला सुमिरो सुमिरो पवन कुमार हो जय हो अंजनी के लाला हो जय हो अंजनी के लाला तू है पवन पुत्र रखवाला जय हो अंजनी के लाला तू है पवन पुत्र रखवाला तूने ऐसी लगाया पूरी गंगा जल के हो जय हो अंजनी के लाला जय हो अंजनी के लाला। तूने सात समुंदर लंका में लगाई चला 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 तूने सात समुंदर लंका में चलाई चला 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 माता सीता का तूने पता लगाया था ये कैसी तेरी माया ये कैसी तेरी माया ये कैसी तेरी माया ये कैसी तेरी माया तीनों लोगों में गूंजे जय हो अंजनी के लाला तू है राम रंग का प्याला जय हो अंजनी के लाला
जय हो अंजनी के लाला तू है श्याम पुत्र रखवाला जय हो अंजनी के लाला तू है पवन पुत्र रखवाला जय हो अंजनी के लाला तू है पवन पुत्र रखवाला जय हो अंजनी के लाला तू है पवन पुत्र रखवाला। हेलो हेलो चंदला ने आपके लिए सादर संप्रेषित करूं। दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती, दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती, इकरार में सुरों की बरसात नहीं होती, निगाहें बयां कर देती है सभी दास्तान, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। जोरदार ताली बजाइएगा हमारे संतों के लिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नहीं मांगो सोना चांदी नहीं मांगो रुपया पैसा सुंदर ताली तू हर मांगो। वाह वाह क्या बात है, पीछू वाले की जय हो, हमारे आगू वाले भैया मन जोरदार बजाओ। जी हाँ, नहीं मांगो सोना चांदी नहीं मांगो रुपया पैसा सुंदर ताली तू हर मांगो, बजाओ महतारी सुघर जोरदार ताली, बजाओ मोर भाई सुघर जोरदार ताली। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, राम नाम है गंगा बरोबर डुबकी तुम लगा लो, और ठलहा काबर बैठे हावो, जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली बजा दो। मोर भाग खा संग दया माया के और सुघर हवे निशान जी, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन माप जी, और ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन माप जी। भजन में मिठास होती है जैसे मधुरस में प्याली, भजन में मिठास होती है जैसे मधुरस में प्याली। अजी आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, पुनः एक बार जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। और आइए प्रभु राम के दरबार जहां लगे हैं अपार भीड़, और सत्संग करे पर आए हैं संत जन, और ओकर कराओ सुंदर वंदन। और निश्चित रूप से आवा हमारे बीच में मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक परमादरणीय और संयोजक परमादरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है, और ओकर कर कमर से हमारे बिटिया रानी मन के सम्मान होना है। जी हाँ, और निश्चित रूप से ये गौरवमयी पल है। साथ ही साथ कौशल्या भंडार में जतका भी हमारा सेवारत हमारा भक्त मन सेवा करत है लगातार 3 दिनों से, वो मतलब मैं सादर आमंत्रण भेजो था, और सम्मान के कड़ी में मैं जोड़ हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही होनहार टीवी कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार, और जिन है ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसे, है ना। जी हाँ, सम्मान के कड़ी में भाई राजा जी, दीपक राजा के नाम से आप सब सुने रहे टीवी रेडियो में, और वो हमारे बीच में लगातार 3 दिन से है ना ये मंच में विराजमान है। और जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी के पावन भाव हम सब ला देखे ला मिलत रही। सिंह भाई के जो अदाकारा है वो वीडियो शूटिंग करत रही, वीडियो शूटर के रूप में हम बोल देखत रहे, लेकिन अतः बड़े हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो आदरणीय दीपक राजा के लिए। आप सब एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में छत्तीसगढ़ी गीत एल्बम और न जाने अनेक छत्तीसगढ़ी की जो विभिन्न प्रकार के एल्बम है वो में आदरणीय दीपक राजा जी आप देख सकते हो डांस में और अन्य अदाकारी करत हमारे आदरणीय दीपक राजा जी अभिनय के रूप में अपन प्रस्तुति प्रदान करते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और निश्चित रूप से ये कलाकार
जी हाँ, जेकर कला है ना, हम तो चल देबो लेकिन कला के कलाकार है, अनंत काल तक जीवित है और ऐसा अदाकारा हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कराओ भाई दिललाल राजा के लिए। और संगे संग हमार बिटिया रानी जैन मन श्रद्धा पुष्प एकत्रित करत हमारे दर्शक दीर्घा मन से है ना अपन खिस्सा में रखे, जब हमार बहिनी बना हमार भाई बना तेल निकालना कतेक बड़े बात है। हमार यादव जी बोलत रही से कि भैया मैं तो बहुत कह रहे हो ना कि तो जौन अच्छा मंडली लगी तेल लते 10 रुपये दे देबे वो है ना, लेकिन भैया वो 10 रुपया घलोक नहीं दे है ना, ऐसने धर के आगे है ना। फिर दूसर बार गई है ना 50 रुपये दे हो भैया है ना, तो वो 60 रुपया खर्चा करके आगे आओ 10 रुपया बोल किराना दुकान में मंगे लग गए। ऐसा हमारे यादव जी कहाँ है वो है ना। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे यादव परिवार के लिए। और निश्चित रूप से समस्त तन समर्पित मन समर्पित प्रभु मेरा जीवन हो समर्पित ऐसा भाव प्रेरित करत हमर बन्हेरा के ये माटी में आप सब राम भक्त मन अपन तन मन धन लगा करके अति बड़े यज्ञ ला है ना सफल बनाए ओकर लिए अनंत हार्दिक बधाई प्रसिद्ध करत आवो निरंतर। सोमेश पाटले 10 रुपया, भगवंती ने निषाद 10 रुपया, कैलाश निषाद 20 रुपया, प्रेम नंदनी निषाद 20 रुपया से नवाजते हैं आपको। कोटि कोटि साधुवाद प्रसिद्ध करते हैं समस्त और नगरवासी की ओर से आयोजक समिति की ओर से। दुलेश्वर निषाद 20 रुपया, विनोद दुर्गेश्वरी, माया जिगर अलीसा 50 रुपया। जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से पुनः निवेदन। देव निषाद 10 रुपया, लोकेश्वरी रूपाली विभातानी 50 रुपए, नित्याश्री यादव, मनीषा यादव, संजय यादव 100 रुपए। जोरदार ताली आप सभी से पुनः निवेदन। जय जय श्री राम। रेणुका माधुरी टीकेश्वरी निषाद 30 रुपया, मोमिन बाई डहरिया 30 रुपया, ख्याति आस्था अनामिका निषाद 51 रुपया, तीजन निषाद 50 रुपया, चैत्राम निषाद 20 रुपया, खेमू गंगा निषाद 20 रुपया, नारद कोदैया निषाद 50 रुपया, नारद निषाद 10 रुपया, राजू निषाद 20 रुपया, आस्था अनामिका 200 रुपया, साथ ही साथ कमलेश कुमारी निषाद 20 रुपया, दुर्गा कौशले 10 रुपया, तुस्ती वीर सुहानी निषाद 21 रुपया, रेणुका पुष्पेंद्र निषाद 10 रुपया, यासिका निषाद 10 रुपया, लाली डॉली 51 रुपया, दुलेसिया तन्मय विनय निषाद 10 रुपया, प्रीति निषाद 10 रुपया, रोशन यादव, नारायण यादव, संदीप यादव 50 रुपया, मयंकुर्रे कन्हेरा 51 रुपया, राहीबाई निषाद 10 रुपया, तरुण निषाद 10 रुपया, साथ ही साथ त्रिलोक स्टूडियो रायपुर की ओर से 500 रुपया। जोरदार ताली बजाइएगा आप लोगों को पर्दा के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं पुनः साधुवाद। साथ ही साथ तन्मय विनय निषाद 10 रुपया, प्रीति निषाद 10 रुपया, रोशन निषाद 10 रुपया, चमेली बीरबल मिथिलेश कुणाल यादव की ओर से 100 रुपया, रोहित निषाद 20 रुपया, फुलेश्वर निषाद 20 रुपया, आदरणीय जगतूराम निषाद जी 20 रुपया। लीजिए संतों और हमारे संतों के सम्मान के लिए मैं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। रघुवर मानस मंडली चर्रा के संतों को ससम्मान विदाई प्रसिद्ध करने के लिए। संसार के करतार का आकार नहीं होता, संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर निराकार को हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। मोहित डहरिया, पूनाराम डहरिया, विक्की डहरिया की ओर से 500 रुपए। जोरदार ताली हमारे बंधु के लिए, बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए आप कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। अभी हमारे पास आइए विदाई के विलय में सम्मिलित होने के लिए समस्त आयोजक के साथी
हमारे आयोजक समिति के समस्त साथी मंच में अपनी पावन उपस्थिति दें और निश्चित रूप से मोर भारत भूइया के गभैया अरे अलगे हवे निशानी गा ये भैया अलगे हवे पहचानेगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती है और इसे मुनि के वानिगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती है ऋषि मुनि के वानिगा गाँव माँ गंगा गाँव माँ यमुना गाँव महावै चारों धाम मोर गाँव महावै चारों धाम मोर गाँव माँ चारों धाम मोर गाँव महावै चारों धाम मोर गाँव माँ चारों धाम। एक बार जोरदार ताली बजा और प्रस्तुत प्रसंग राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनकोत के ऊपर आपने सारगल भी चिंतन किए हैं। रहा एक दिन अवध कर अति आरत लोग और जह तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग और कतक बेले बैठा रख बेचारे समित भैया चलो ना जाओ ना आयोजक समिति के जत का भी साथी है सम्मान करे पर जाओ ना भाई है ना जत का साथी सम्मान करे पर जाओ और आपके सम्मान में प्रत्येक मंडली दी जाने वाली राशि है ना ओ साथ ही साथ दो श्रीफल है और हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से अलग से प्राप्त राशि है और कुल 8,001 रुपया की राशि है वो जिन समस्त मंडली दिए जाते हैं वह भी आपके सम्मान में सादर समर्पित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो हमारे आयोजक समिति के जत का भी साथी है आदरणीय आदि साहू सर के विदाई करे खातिर बरजात है। निश्चित रूप से जो न हो तो जग जन्म भरत को और भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हरसयति लागे करन विचार गभैया लागे करन विचार। भरत जी महाराज के मन जो है भगवान के मिले के वियोग में अटका तड़पत है अटका दड़पत है ना जैसे पानी बिना मछली तड़प से है ना जैसे एक अपन बेटी के विदाई करत करत जिन वियोग एक माह अनुभव करते और वही वियोग में आज भरत जी महाराज जो है अपन आपला दुर्भाग्यशाली मानते और कहते घलो कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा और ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। हाँ भैया विनय और प्रदीप की ओर से 20 रुपए आपको कोटि कोटि साधुवाद। भगवान राम की महती कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन आपका परिवार का जीवन सदा सुखमय व्यतीत हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। जीवन की गलियों में दो ही गलियां होती हैं, एक नाम की और एक बदनाम की। इसलिए कुछ कवियों ने कहा है तेरे गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, तेरे दर पे सर झुकाने से दोस्ती हो गई जमाने से। जोरदार ताली हमारे संतों का पावन इस धर्म से सादर विदाई। कोई कहता है जुदाई होगी,
कोई कहता है जुदाई होगी, ये अफवाह किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अरे अब तो हमेशा हम सबके दिलों में राज करोगे। इतनी तो जगह बनाई होगी, इतनी तो जगह बनाई होगी, इतनी तो जगह बनाई होगी। भगवान की कृपा होती है, भविष्य में इस मंच को सजाने में सफल होते हैं। तो निसंदेह आने वाले विगत वर्षों का भाव भरा आमंत्रण के साथ इस पावन धर्मवंश से सादर विदाई प्रसिद्ध करते हैं। सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी।